आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। और इस बंदे ने मेरे भाई एक आरटीआई लगाया और इस आरटीआई में वो सभी क्वेश्चन मेरे भाई पूछ लिया गया जो आज के समय में CEN 08/2024 की वैकेंसी में जितने भी मेरे भाई कैंडिडेट ने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें ये भी वेट कर रहे हैं कि इसमें रियल CCA कितने होंगे। और अगर रियल CCA का पता चल जाता है तो हमारा कट ऑफ जो होगा वो भी एक के नियर अबाउट ये पता चल जाए कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे भाई इस बंदे ने जिस तरीके से आरटीआई लगाया है और आरटीआई में जिस तरीके से एनएसडीसी का जवाब आया है उससे ये पता चलेगा कि रियल सीसीए कितने हैं। तो पहले आप एनएसडीसी का जवाब देखिए। पहले आप तो ये देखिए कि इस बंदे ने आपका किस तरीके से जो आरटीआई है वो लगाए थे। ठीक है, तो पहले आरटीआई आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए कुछ चीजें मैंने बल रखा है आरटीआई में। ये तो आरटीआई से मांगी गई कुल सूचना कुल मिलाकर मेरे भाई 5 क्वेश्चन इन्होंने इस बंदे ने पूछा है। और इसका ये आपका जो है आरटीआई ये इंग्लिश वर्जन, इसका मैं हिंदी वर्जन कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसका हिंदी वर्जन कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको मैं बताता हूँ। चलिए ये देखिए आप इसका हिंदी वर्जन। ठीक है, नेशनल स्किल जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आरटीआई आवेदन का उत्तर इन्होंने दिया है। आरटीआई में पूछे गए प्रश्न जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे भाई आरटीआई के माध्यम से पूछा गया है, इसमें पूछा ये गया है कि कृपया भारतीय रेल सभी जोन में नवंबर 2017 से जनवरी 2022 के बीच जिन उम्मीदवारों ने अपनी अप्रेंटिस पूरी की है उनकी कुल संख्या प्रदान करें जिनके परिणाम 1 अप्रैल 2018 से NAPS NAPS पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए गए हैं। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आया मेरे भाई आप खुद देख लीजिए। कुल 12,266 उम्मीदवारों ने भारतीय रेल के सभी जोन में नवंबर 2017 से जनवरी 2022 के बीच अपनी अप्रेंटिस पूरी की है जिनके परिणाम 1 अप्रैल 2018 से NAPS पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस किए गए। ये तो आपका फर्स्ट आरटीआई का जवाब आया मेरे भाई। अब लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन करके बताऊंगा कुल कितने रियल CCA आपके इस वाले वैकेंसी में हो सकते हैं, ताकि आप किसी भी जोन से फॉर्म को फिल किए हैं तो आपको नियर अबाउट ये पता चलेगा कि मैं इस जोन से सेफ हूँ। अब यहाँ पे मेरे भाई ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कितने उम्मीदवारों ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2022 के बीच 60% से 70%, 71 से 80% और 81 से 90% और 91% से 100% अंकों के प्रतिशत के साथ अपनी अंतिम प्रमाण पत्र यानी फाइनल सर्टिफिकेट प्राप्त की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत समूह यहाँ पर दिया गया है, उम्मीदवारों की संख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं। 60-70% जो है 2368 कैंडिडेट है, 91 से 100% जो है 1489 कैंडिडेट है। ठीक है, अब इन्होंने जो लास्ट में क्वेश्चन किया है उसको देख लेते हैं। इनमें से कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी 2022 से दिसंबर 2025 के बीच अपने अंतिम प्रमाण पत्र में 80% से कम तथा 90% से अधिक अंकों के साथ प्रतिशत प्राप्त किए हैं। तो ये भी देखिए आपके साथ। ठीक है, प्रतिशत समूह दिया गया, उम्मीदवारों की संख्या दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आरटीआई के माध्यम से यानी एनएसडीसी ने जवाब दिया है। अब आपको इसमें मुद्दा क्या है मेरे भाई, आपको समझना क्या है आप ये समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे भाई एनएसडीसी के आरटीआई के अनुसार कुल उम्मीदवार अप्रैल 2018 से जनवरी 2022 तक उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी मेरे भाई 12,266 है। और दूसरा जनवरी 2022 से और दिसंबर 2025 36,768। ठीक है, यानी अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कुल मिलाकर के 49,034 डाटा मिलता है। और ये दिसंबर 2025 तक और ये वैकेंसी मेरे भाई आपकी क्या है, यानी अगर आप देखें तो 2024 की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 49,034 तो ये कंप्लीट 2018 से 2025 तक ये आपका डाटा है दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि एनएसडीसी आरटीआई के अनुसार कुल उम्मीदवार जो है 49,034 है। यह सभी भारतीय रेलवे के सभी जोनों से अप्रेंटिस पूरी करने वाले उम्मीदवार है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो CEN 2019 की जो वैकेंसी थी आरआरसी की, जिसमें CCA चयनित, आप जो अनुमान है, मेरा जो अनुमान इसमें है कि कुल सीटें CCA के लिए 20,734 थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये नियर अबाउट मान कर चलते हैं कि 15,000 CCA कैंडिडेट का चयन हुआ होगा। तो अगर हम 15,000 लेस करते हैं तब भी मेरे भाई 34,034 आपका डाटा बनता है।
तो अगर हम एनएचडीसी आरटीआई के हिसाब से 2019 का चयनित वाला अगर हटा देते हैं, ठीक है, 49,034 में से अगर हम 15,000 लेस करते हैं मेरे भाई, तो 34,034 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये पूरे कंप्लीट रूप से, ये कंप्लीट जो आपका डाटा है ये 34,034 का, क्या ये पूरे सीसीए रेलवे की वैकेंसी यानी CN 08/2024 वैकेंसी में फॉर्म को फिल किए होंगे, या बहुत से फॉर्म फिल किए होंगे वो एग्जाम पर एग्जाम देने नहीं गए होंगे? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम का 100% प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंटी जो होती है वो 100% नहीं होता। मैक्सिमम मेरे भाई 70% 60% तक ही प्रेजेंटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर हम कुछ पहले से नौकरी में है, 2019 के बाद समायोजित हुए, तो अगर हम 10 से 15% मार सकते हैं, और कुछ ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा, तो 10 से 15, क्योंकि भाई कौन फॉर्म भरेगा? अगर बढ़िया कंपनी में उन्होंने सेलेक्ट हो गए, ठीक ठाक जॉब मिल गई, तो वो मानकर चलते 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने फॉर्म को फिल नहीं किया होगा। अब एनएचडीसी नेप्स डाटा CN 08/2024 पात्रता पूरी तरह से समान नहीं है, 5 से 10% मान लेते हैं, तो अगर हम मिनिमम मानकर चलते हैं तो 30 से 40% ही आपके रियल CCA बचते हैं। फिर भी एक अनुमान हम लगाकर चलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा मेरे भाई कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा भागीदारी होगा, तो 30 से 34,000 लगभग, और बहुत प्रैक्टिकल अगर एस्टिमेट, मजबूत अगर प्रैक्टिकल एस्टिमेट देखें तो 25 से 30,000। लेकिन मेरा जो मिड पॉइंट है, आप ये जानिए कि मेरा मिड पॉइंट जो एस्टिमेट होगा 27 से 28,000। बहुत ज्यादा मेरे भाई, अगर मैं ये जो आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ, ये समझ लीजिए नियर अबाउट बहुत ज्यादा, मैक्सिमम ये है कि 27 से 28,000 आपके ये रियल सीसीए हो सकते हैं। लेकिन इससे भी कम देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 20,000 तक ये डाटा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि CN 08/2024 आरआरबी ग्रुप पूरे भारत से लगभग 25,000 30,000 भी रियल सीसीए ने फॉर्म भरा होगा, तो एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट आपका ये है। अगर हम मानकर चलते हैं कि जो मेरा पिछला प्रोडक्शन था कि 20,000 आपके रियल सीसीए इस वाले वैकेंसी में हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 20,000 ना मानकर चलें, ठीक है, अगर हम 25,000 मानकर चलते, तब भी मेरे भाई आपका जो फर्स्ट पैनल का कट ऑफ हो सकता है वो आपका नियर अबाउट, मैं अगर डिजिट में बताऊं एज ए यूआर का, तो मैक्सिमम मेरे भाई इस आंकड़े के हिसाब से 55 से 56 नंबर आपका हो सकता है, 55 से 58 हो सकता है, इससे ज्यादा आपका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस आरटीआई के हिसाब से मैंने एक नियर अबाउट डिजिट में आपको कट ऑफ भी बता दिया, और इस बंदे ने जिस तरीके से आरटीआई से क्वेश्चन पूछा है, अब आपको कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा कि जो 1,31,420 का डाटा रेलवे ने दिया, वो बिल्कुल मेरे भाई किसी भी तरीके से मानने योग्य नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत से नॉन सीसीए हैं जो आपके भेल गेल डीआरडीओ बहुत से जगह से प्राइवेट कंपनियों से अप्रेंटिस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए। और मेरे भाई जीएम पावर जिस तरीके से लागू हो रहा है, लागू करने को विचार चल रहा है, अगर ये चीजें हो जा रही तो बहुत से मेरे भाई जो सीसीए हैं वो फिर से जीएम पावर के तहत उनको समायोजित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।